राम विश्वविद्यालय में मनोज रुपड़ा जी को आमंत्रित किया गया था, जहां तमाम साहित्यकार कथाकार आमंत्रित थे और कुलपति महोदय का अपना व्याख्यान चल रहा था और बताया जाता है कि वो व्याख्यान मूल विषय से भटका हुआ काफ़ी था और शायद मनोज रुपड़ा का मन उतना उसमें न रमा या और बहुत सारे साहित्यकारों की यही मनस्थिति रही होगी और संयोगवश कुलपति जी की दृष्टि मनोज जी की ओर पड़ी और उन्होंने पूछ लिया, क्या आप मेरे व्याख्यान पर या मेरी बातचीत पर बोर तो नहीं हो रहे हैं? तो उन्होंने यह विनम्र अपील कर दी कि आप विषय पर बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और किसी को भी यह कहने का एक स्वाभाविक इच्छा भी होती है, जिज्ञासा भी होती है और एक आमंत्रित रचनाकार होने के नाते इतना तो डेमोक्रेटिक राइट बनता ही है कि वो बातचीत के विषय पर लाएं तो सभी के लिए वो बेहतर होता। लेकिन प्रभुता पाई काओ मद नहीं, तो शायद इसीलिए कुलपति महोदय आहत हो गए और उन्होंने मनोज रुपड़ा जी के साथ एक अनचाहा अप्रत्याशित जो व्यवहार किया जो कि अपमानजनक था और उनको सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मनोज रुपड़ा जी बड़ी विनम्रता से उठे और चले गए। अब मेरा सवाल यहाँ पर है, चूँकि हम नागार्जुन पर बात कर रहे हैं, मैं अगर वहाँ होता, या हो सकता है मैं इस बात को कह रहा हूँ इसलिए इस वक्त ये बात हो रही है, लेकिन जैसा मैं सोचता हूँ यह एक रचनाकार का अपमान नहीं था, यह व्यक्ति का अपमान नहीं था, यह उस विचार का अपमान था, उस हस्तक्षेप का अपमान था, उस अपील का अपमान था। तो ऐसे में साहित्य सामूहिकता की बात करता है, हमेशा से ही सामूहिकता की बात करता रहा है, तो जो प्रतिरोध होना था वह सामूहिकता में सामने आना चाहिए था और वहाँ से बाहर जाने वालों में मनोज रुपड़ा को अकेले नहीं निकलना था, बल्कि समूचा साहित्य जगत इस बात के लिए खड़ा होता, अपनी बात को दर्ज करता और एक साथ निकलता, तो शायद साहित्य की सार्थकता ज़्यादा व्यावहारिक स्तर पर दिखती और प्रतिफलित होती।